हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल मेहंदी क्लास डे 31। आज की मेहंदी क्लास में भी हम दो नई डिज़ाइन सीखने वाले हैं। देखिए, अभी सावन चल रहा है तो बहुत सारी नई नई डिज़ाइंस हर एक लड़की को बनाने का मन होता है अपने हैंड पे। तो बहुत सी सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं और साथ में भी न्यू वीडियोस भी आ रही हैं। बट एक चीज़ कुछ टाइम बाद चेंज होने वाली है, वो ये है कि अभी जो लाइव क्लासेस चल रही थी, मतलब ऑनलाइन जो क्लासेस मैं डेली अपलोड कर रही थी मेहंदी क्लास की, वो अब बंद होने वाली हैं। आई थिंक 4 वीडियोज़ और अपलोड होंगी एंड उसके बाद वीडियोज़ अपलोड होना बंद हो जाएंगी मेहंदी क्लास से रिलेटेड, बिकॉज़ व्यूज़ उतने नहीं आ रहे हैं जितने मुझे लगता है कि आने चाहिए थे। बिकॉज़ मेहनत सच में लगती है बनाने में, आप लोग को उतने इंस्ट्रक्शंस देने में और वैसी मेहंदी डिज़ाइन सेलेक्ट करने में जो बहुत इजी हो लेकिन देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, स्टाइलिश लगे। इस तरीके का पैटर्न ड्रॉ करने में, सिलेक्ट करने में, फिर आप लोगों को वो वीडियोस बना के शो करने में, प्लस इंस्ट्रक्शंस देने में लिटरली मेहनत लगती है। लेकिन जो सपोर्ट आप लोगों का मिल रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और मेहंदी डिज़ाइन की जो क्लासेस है वो आप लोगों के लिए ही मैं अपलोड कर रही थी। मुझे खुद तो नहीं सीखनी है देख देख के कि मुझे खुद सीखनी है, तो मैं अपने लिए अपलोड कर रही हूँ, आप लोगों के लिए अपलोड कर रही थी। इन फ्यूचर जब भी आप लोगों को मेहंदी क्लासेस की वीडियोस की ज़रूरत पड़ेगी, आप लोगों के मेहंदी क्लासेस से रिलेटेड कोई भी मैसेजेस कमेंट सेक्शन में अगर आते हैं और उसमें बाकी लोगों का भी रिस्पांस पॉजिटिव होता है, तो डेफिनेटली मैं वापस से रीस्टार्ट कर दूँगी वही सारी चीज़ें सिखाना। बट अभी कुछ दिनों बाद मैं वीडियोस बंद कर रही हूँ। और साथ ही साथ में ऐसा नहीं कि वीडियोज़ अपलोड ही नहीं होंगी, वीडियोज़ अपलोड होंगी बिल्कुल, जैसे पहले अपलोड होती थी वैसे ही अपलोड होंगी। लेकिन मेहंदी क्लासेस की वीडियोज़ अपलोड नहीं होंगी। मेहंदी क्लासेस की वीडियोज़ अपलोड नहीं होंगी, उसका मीनिंग ये है कि वॉइस वीडियोज़ जो है वो अपलोड नहीं होंगी। अब सारी वीडियोज़ म्यूट रहेंगी, बस आप लोगों को मेहंदी डिज़ाइन दिखाई जाएगी, आपको उसके अकॉर्डिंग सीख के ड्रॉ करना रहेगा, ठीक है। अभी नवरात्रि आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है, दिवाली आ रही है और भी जन्माष्टमी आ रही है और भी बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं। सो आई लव टू क्रिएट न्यू एंड न्यूएस्ट डिज़ाइंस एवरी डे। सो ये कोशिश कर रही हूँ मैं कि अभी मेहंदी की जो क्लासेस है उसको स्किप कर दिया जाए, क्योंकि जब आपको नीड होगी तो वापस से मैं कंटिन्यू कर दूँगी। ओके, तो अभी के लिए 4 वीडियोज़ आई थिंक और पेंडिंग है जो कि मैं बना चुकी हूँ आप लोगों के लिए, तो वो सारी अपलोड हो जाएं। उसके बाद से जो नेक्स्ट वीडियोज़ रहेंगी वो सब फेस्टिवल स्पेशल रहेंगी। उसके बाद मेहंदी क्लासेस की वीडियोज़ नहीं अपलोड होंगी। आई होप आप समझ सकते हैं कि इशू है कि आप लोग अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो मेरा मेहंदी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है कि मैं हर दिन कोई नई चीज़ सोच के आप लोगों के लिए एक नई क्लास अपलोड करूँ और आप लोगों का रिस्पांस अगर उसमें ज़ीरो है तो फिर उस वीडियो के बनाने का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। इसी कारण से अब जितनी भी वीडियोज़ आएंगी वो फेस्टिवल स्पेशल होंगी। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको उनको नहीं देखना है, आप उनको भी देख के नए नए आइडियाज़ सीख सकते हैं। क्योंकि जो स्टार्टिंग मेहंदी डिज़ाइन की जो क्लासेस स्टार्ट की थी मैंने, उसमें बहुत प्यारा रिस्पॉन्स था आप सब लोगों का। बट आई डोंट नो क्या हुआ कि आई थिंक 25th क्लास के बाद से जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल डाउन हो चुका है। बहुत ही नेगेटिव पैटर्न रिस्पॉन्स है, मतलब ना के बराबर ही वो रिस्पॉन्स आ रहा है। इसीलिए भी वीडियोस जो है वो मेहंदी डिज़ाइन की क्लासेस वाली वो बंद होने वाली हैं। कुछ वीडियोस और अपलोड करूँगी, उसके बाद बंद कर दूँगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। बट वीडियोस डेली देखनी है, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई नई डिज़ाइन आएगी ही। वीडियो एक ही अपलोड होगी हर दिन, लेकिन नई डिज़ाइंस हर दिन आपको सीखने को मिलेगा। और कोशिश कीजिए, जितने भी लोग मेहंदी डिज़ाइन सीखना शुरू कर चुके हैं उन सबको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कोशिश करते रहिए, हर दिन वीडियोज़ अपलोड होंगी ही होंगी। हाँ, ये है कि मैं आपको डायरेक्शन नहीं दे रही हूँ, उस वे में नहीं सिखाऊंगी, लेकिन मेहंदी डिज़ाइंस तो अपलोड हो ही रही हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उनको देख देख के थोड़ा थोड़ा करके सीखते जाना है। प्रैक्टिस मत रोकना, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस रोक दोगे तो आपको पूरी मेहनत वापस से उतनी ही करनी पड़ेगी जितनी आपने स्टार्टिंग में करी थी। ओके, तो इसीलिए जितने भी लोग मेहंदी क्लासेस को सीरियसली लेकर सीख रहे हैं उन सबको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप लोग प्लीज़ अपनी प्रैक्टिस मत रोकिएगा। बिकॉज़ ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर हम लोग मेहंदी डिज़ाइन सीखते सीखते किसी भी टाइम पे एंड कर देते हैं, फिर 6 महीने बाद 7 महीने बाद अगर उसको कंटिन्यू करते हैं, तो आप ये चीज़ याद रखिए कि आपके ब्रेन में वो चीज़ क्लिक रहेगी कि ये डिज़ाइन ऐसे बनती थी ऐसे बनती थी, लेकिन आपका जो हैंड का मूवमेंट है वो उसको वैलिड नहीं करेगा, उस तरीके से नहीं बनाएगा, बिकॉज उसकी प्रैक्टिस हट जाती है। इसलिए कोशिश करें, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें, नई नई डिज़ाइंस देखते रहें, प्रीवियस वीडियोस देख देख के सीखिए। वैसे भी क्लास आई थिंक 35 या 34 तक इतनी मेहंदी डिज़ाइन आप लोगों के पास ऑलरेडी हो चुकी होगी कि आप मिनिममली 8 मंथ
या 6 मंथ कंटिन्यू अगर उस चीज़ को सीखें और जितनी भी वीडियोज़ मैंने प्रीवियस बना रखी है उन सारी वीडियोज़ को अगर आप ध्यान से देखें तो आप वैसे भी बहुत कुछ सीख जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैंने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था मतलब 1 ईयर पास, तो आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में जो है सारी जो डिज़ाइंस बनाई थी वो सारी ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइंस थी। और आप लोगों को पता ही होगा कि एक ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन बनाने में कितनी मेहनत और कितना टाइम लगता है। स्टिल आई मेक, और मैंने बहुत सी वीडियोस अपलोड करी हैं जो कि दुल्हन मेहंदी की ही हैं, जो कि आप इंगेजमेंट, वेडिंग, किसी में भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने हैंड पे। बट उसमें भी रिस्पॉन्स कुछ कुछ में अच्छा रहा, कुछ कुछ में नहीं रहा, लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही थी। इसलिए मैंने अभी ये सब चीज़ें थोड़ा सा ब्रेक दे रही हूँ इन सारी चीज़ों को, ताकि जिस दिन भी आप लोग का रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिलेगा, अच्छा मिलेगा, तो सारी चीज़ों को कंटिन्यू कर दूँ। क्योंकि मुझे तो सब कुछ आता है, ठीक है। मैं आप लोगों को ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन भी सिखा सकती हूँ, सिंपल मेहंदी डिज़ाइन, ईजी स्टाइलिश ज्वेलरी, अरेबिक, सिंपल एंड वेरी इजी ट्रिक्ड मेहंदी डिज़ाइन, बहुत कुछ, ठीक है। तो मुझे तो हर चीज़ आती है, बस ये है कि आप लोगों का जब भी रिस्पांस मिलेगा तो उससे रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, अभी हम कुछ दिनों बाद से फेस्टिवल स्पेशल मेहंदी डिज़ाइन अपलोड करने वाले हैं। और आई होप जितनी भी मेहंदी क्लास में जो वीडियोस दिखाई गई है मेहंदी की, आप लोगों को पसंद आए। ये भी बहुत ईजी थी, ये ज्वेलरी मेहंदी डिज़ाइन है और मैंने इसमें अरेबिक पैटर्न यूज़ किया है। मैंने फिंगर और हाफ पैटर्न में पूरा फ्लावर्स ड्रॉ करे हैं, सेम पैटर्न में, अरेबिक पैटर्न में, उसी को ज्वेलरी से अटैच किया है। ज्वेलरी थोड़ी सी सेपरेट रखी है मैंने। एंड उसके बाद जो फिंगर डिज़ाइन है उस पर मैंने लीव्स प्लस डॉट ड्रॉ करे हैं। लीव्स मैंने कर्व पैटर्न ड्रॉ करने के बाद कम्प्लीटली फिलिंग करी है। देन उसके बाद उसमें 2 डॉट से डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। आई होप जिस तरीके की मेहंदी डिज़ाइन मैं सिखाती हूँ वो सब आपको पसंद है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहे, क्योंकि सबसे आसान तरीके से मैं सिखाती हूँ, ठीक है। कोशिश यही करती हूँ कि जितनी हो सके उतनी ईजी डिज़ाइन हो, लेकिन दिखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। ओवरऑल डिज़ाइन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से अपने फीडबैक दिया करिए। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो भी देख लेते हैं, मतलब जो हमारी दूसरी मेहंदी डिज़ाइन है, इसका जो लुक है वो आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे। अब आप ये लोग यहाँ पे देखिए, आपको ना एक डिस्टेंस के साथ में, आप अगर थंब साइड से स्टार्ट नहीं करना चाहते तो आप जो है फिंगर की जो लास्ट, मतलब हमारे हैंड की जो लास्ट फिंगर होती है ना, उधर साइड से भी डिज़ाइन को स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे थंब से ज़्यादा ठीक लगा तो मैंने इसलिए थंब से स्टार्ट किया है। सबसे पहले आपको 4 लाइन्स ड्रॉ करनी है एकदम इक्वल डिस्टेंस पे। देखो मैंने यहाँ पे जो लाइन्स ड्रॉ करी है ना, वो कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो मैंने स्केल से या फिर प्रकार या फिर किसी अदर इंस्ट्रूमेंट से मैंने ड्रॉ करे हैं। डायरेक्ट हैंड से ही लाइन ड्रॉ करी और आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन्ड है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम प्रैक्टिस से ही सीखते हैं, इसलिए प्रैक्टिस स्किप मत करना। आई रिक्वेस्ट टू ऑल जो भी सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी ऐसी चीज़ है, जितने भी बच्चे मेहंदी डिज़ाइन की जो क्लासेस है उससे जितने भी बच्चे इंस्पायर होकर मेहंदी सीख रहे हैं, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियोज़ जो है आपको उसी तरीके की चाहिए और मतलब उसका रिस्पॉन्स जो है अगर पॉजिटिव आता है, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि मैं वो वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सकती। मैं एक दिन में 2 वीडियोज़ भी अपलोड कर सकती हूँ, लेकिन अगर उसकी नीड आप लोगों को होगी तभी, ठीक है। अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा कोई मैसेजेस नहीं आ रहे, कोई कमेंट्स नहीं आ रहे मेरी वीडियोज़ पे, इसलिए मैं अभी इन चीज़ों को रोक रही हूँ और नॉर्मल मेहंदी डिज़ाइन को कंटिन्यू करेंगे। बट जब कभी भी आप लोगों को ज़रूरत होगी, आई लिटरली स्टार्टेड ऑल द प्रोसेस, जितनी भी मेहंदी क्लासेस है वो स्टार्ट कर दूँगी। जो भी आप लोगों को नई नई चीज़ें सीखनी होगी वो सब सीखने को मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए कुछ टाइम के लिए हम ब्रेक देंगे इस चीज़ को। एंड आई होप कि थोड़ा बहुत आप समझें कि सामने वाला इंसान भी कोशिश अपनी बेस्ट कर रहा है, लेकिन अगर आप लोगों का रिस्पांस नहीं मिलेगा तो उस कोशिश का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे भी हमने लाइंस ड्रॉ करने के बाद बीच वाली जो लाइन है उसको कम्प्लीटली फिल कर दिया था। फिल करने के बाद यहाँ पे मैंने हब्स ड्रॉ करे हैं। हब्स ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे स्पाइरल विथ कर्व पैटर्न यूज़ किया है, जिसको हम कैरी पैटर्न भी बोलते हैं, है ना। यहाँ पे वो जो टोकरी जैसा दिख रहा है ना, इसको हम कैरी पैटर्न भी बोलते हैं। तो कैरी पैटर्न ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे लीव्स को ड्रॉ कर रहे हैं। 2 लीव्स, एक लीव बड़ी होगी, एक लीव उससे छोटी होगी। एंड थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे पहले आपको कैरी ड्रॉ करना है। कैरी ड्रॉ करने के बाद आपको लीव्स को ड्रॉ करना है। और इस डिज़ाइन में भी एक मिस्टेक है, ढूंढ के ज़रूर से बताना कि वो क्या है, ठीक है। अगर जो कोई भी मेहंदी डिज़ाइन को ध्यान से देख रहा होगा तो उसकी मिस्टेक बहुत क्लियर दिख जाएगी, और अगर नहीं दिखती है तो कमेंट सेक्शन में आपस में पूछ के शेयर कर लेना, कोई ना कोई तो बता ही देगा। एक ही मिस्टेक है, बट ढूंढ के ज़रूर बताना कि वो क्या है।
अब देखिए हमारी डिज़ाइन लगभग कंप्लीट हो चुकी है, जो आउटर स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद इनर स्ट्रक्चर में ना आप चाहें तो यहाँ पे अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन का कोई भी स्टाइल ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे स्पायरल प्लस हब्स, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे चेक बॉक्सेस डिज़ाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। चेक बॉक्सेस डिज़ाइंस में भी मैंने अभी तक आपको 5 चेक बॉक्स डिज़ाइन सिखा दी हैं, उसमें से आपको जो मर्ज़ी आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे चेक बॉक्स डिज़ाइन ही ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आपको चेक बॉक्स डिज़ाइन से ज़्यादा ईजी स्पायरल प्लस हब्स लगे, आप बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हर एक डिज़ाइन जो है हर एक जगह पे बहुत सुंदर लगती है, तो इसीलिए आप कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे चेक बॉक्स डिज़ाइन यूज़ कर रही हूँ। अब आप लोगों को कौन कौन सी चेक बॉक्सेस डिज़ाइन सिखाई है वो भी आप लोग एक बार वापस से रिकॉल कर लीजिए। पहले मैंने आप लोगों को आई थिंक स्पायरल नहीं, आई थिंक हब्स, हाँ हब्स प्लस डॉट सिखाए थे। सेकंड मैंने आपको स्वास्तिक सिखाया था। थर्ड मैंने आपको लाइन विद डॉट सिखाए थे। एंड फोर्थ मैंने आपको लाइन विद डबल डॉट सिखाए थे। एंड फिफ्थ जो है वो करली पैटर्न आपको सिखाया चेक बॉक्सेस में, जो कि सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है। ओके, तो इनमें से आप कोई से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं सबसे ईजी वाला ले रही हूँ, लाइन विथ हब्स विद डॉट। लेकिन अगर आप चाहें तो लाइन प्लस हब्स की जगह पर आप लोग यहाँ पे दूसरी भी डिज़ाइंस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्वास्तिक भी बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन अगर आप लोग स्वास्तिक डिज़ाइन यहाँ पे ड्रॉ करने वाले तो एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा लिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं हब्स प्लस डॉट बना रही हूँ। आप लोग अगर स्वास्तिक बनाते हैं तो डिस्टेंस कम लीजिएगा, क्योंकि स्वास्तिक में जितना मिनिमम बॉक्स होता है ना और उसमें स्वास्तिक बनता है तो वो उतना ही ज़्यादा क्लियर, उतना ही ज़्यादा परफेक्ट और उतना ही ज़्यादा क्यूट दिखता है। इसलिए कोशिश करें जब भी किसी भी डिज़ाइन में आप स्वास्तिक बनाने वाले हो ना, तो जो बॉक्सेस रहते हैं उसकी जो साइज़ है वो कोशिश करें कि मिनिमम रहे। एकदम छोटी में डिज़ाइन दिखनी ही नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है तो डिज़ाइन सेपरेटेड दिखती है। इसलिए स्वास्तिक के लिए बॉक्स का जो साइज़ है वो बहुत ही मिनिमम होना चाहिए, और उसी डिज़ाइन में बहुत ही क्लियर तरीके से आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक क्लियर रखना है, कोशिश कीजिएगा कि पतली डिज़ाइन रहे, क्योंकि स्वास्तिक में जो है मेन उसका जो डिज़ाइन है उसी का मेन मोटो होता है, क्योंकि बाकी तो हम फिलिंग करते हैं, मेन जो है वो स्वास्तिक का डिज़ाइन ही होता है। तो कोशिश क्या करें कि उसको लाइन जो है वो बिल्कुल फाइन हो, बिल्कुल पतली पतली सी लाइनें हो। ओके, एंड आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं चेक बॉक्स डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोग को डिज़ाइन पसंद आए। दोनों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।